हाय गाइस, मैं हूं शिवम एंड यू आर वाचिंग क्रेजी क्रिकेट। तो यार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि साउथहैम्पटन में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा है, एक ऐसे मोड़ पर है जहां से कुछ भी हो सकता है। डे 2 के एंड में इंडिया जब 146 फॉर 3 के स्कोर पर थी तो हमें लग रहा था कि इंडिया एक कमांडिंग पोजीशन पर है और कुछ देर और अच्छा खेले तो एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर भी पहुंच सकती है। कोहली भैया और रहाणे जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे थे, 300 तो मिनिमम स्कोर दिख रहा था। कीवी बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग के बावजूद भी दोनों बैट्समैन क्रीज पर डटे हुए थे और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भाई, ये कहानी सिर्फ डे 2 तक ही सीमित थी। कल डे 3 में सबसे अच्छी बात रही कि ज्यादातर मैच में बारिश का नामो निशान भी नहीं था। हाँ, बादल जरूर छाए हुए थे, लेकिन कभी कभी धूप भी देखने को मिल रही थी। ऐसे में दिन के 98 ओवर्स का खेल होने का तय हुआ। सुबह विराट और रहाणे बैटिंग के लिए आए और पिछले दिन का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, पर शायद कल का दिन इंडिया के लिए अनलकी था। दिन के तीसरे ओवर में काइल जेमिसन ने हमारे कोहली भैया को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। विराट कोहली अपने पिछले दिन के स्कोर में एक भी रन का इजाफा किए बगैर 44 के स्कोर पे पवेलियन लौट गए और तब तक भारत का स्कोर हो गया 149 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फिर नंबर 6 पर बैटिंग करने आए ऋषभ पंत। रहाणे जहां एक और सिंगल डबल में खेल रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत के अंदर मानो चेतेश्वर पुजारा की आत्मा घुस गई हो। हूबहू चेतेश्वर पुजारा के नक्शे कदम पर चलते हुए पंत ने पहले 18-20 बॉल एक भी रन नहीं बनाया और जब बनाया भी तो पुजारा की तरह ही चौका लगाकर, मगर उनकी ये पारी ज्यादा देर नहीं चल सकी। काइल जेमिसन की एक फुल वाइड बॉल को ड्राइव करने की कोशिश में पंत स्लिप पर टॉम लेथम को कैच दे बैठे और इस तरह इंडिया को पहले घंटे में ही दिन का दूसरा झटका लगा। 146 फॉर 3 से इंडिया 156 फॉर 5 पर आ चुकी थी और फिर बैटिंग करने उतरे रविंद्र जडेजा। दूसरी ओर पहले से ही सेट अजिंक्य रहाणे अब कुछ रन्स बटोरने की कोशिश में जुट गए, लेकिन भाई, जब दिन खराब होता है तो कुछ भी तुम्हारे फेवर में नहीं जाता। दोनों की पार्टनरशिप अभी 5 ओवर तक ही चली थी कि नील वैगनर की एक शॉर्ट पिच बॉल को पुल लगाने की कोशिश में रहाणे सीधा टॉम लेथम के हाथ में कैच दे बैठे। अपनी हाफ सेंचुरी से बस 1 रन पहले रहाणे एक लूज शॉट खेलकर आउट हो गए और कह सकते हैं कि काफी सॉफ्ट डिसमिसल था। इंडिया अब 182 के स्कोर पर 6 डाउन हो चुकी थी और अब 300 तो छोड़ो, 250 भी बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसे में क्रीज पर आए रविचंद्रन अश्विन। इंडिया मुश्किल में फंसी हुई थी और ऐसे में बहुत जरूरी था कि अश्विन और जडेजा एक अच्छी पार्टनरशिप करे। अश्विन ने आते ही कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले और तब तक न्यूजीलैंड ने भी सेकंड न्यू बॉल ले लिया था, जिसकी वजह से रन्स भी थोड़ी तेजी से आने लगे। पर बात वही है, न्यू बॉल के सामने अश्विन भी कितनी ही देर टिकते। 22 के स्कोर पर टीम सऊदी के एक फुल पिच बॉल को ड्राइव करने की कोशिश में उन्होंने भी स्लिप पर कैच थमा दिया एंड इंडिया गॉट रेड्यूस्ड टू 205 फॉर 7। अगला नंबर था ईशांत शर्मा का। दूसरी ओर जडेजा भी लय में नहीं दिख रहे थे। 7 विकेट्स डाउन होने के बाद नॉर्मली अगर कोई बैट्समैन क्रीज पर है तो वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करता है, पर जडेजा अभी भी डिफेंसिव मोड में थे, जिस पर कमेंटेटर्स भी हैरान दिख रहे थे। किसी तरह इंडिया ने अगला 15 मिनट निकाला और लंच तक 221 के स्कोर पर 7 विकेट गवा चुकी थी। नो डाउट ये सेशन कम्प्लीटली न्यूजीलैंड के नाम रहा। अब तो 225 का स्कोर भी बहुत मुश्किल लग रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लंच के बाद बिना कोई टाइम गवाए न्यूजीलैंड ने इंडिया के बाकी बचे 3 विकेट्स भी निकाल लिए और इंडिया की पूरी पारी 217 पर सिमट गई। 146 फॉर 3 के स्कोर से आगे खेलते हुए केवल 71 रन्स पे इंडिया ने अपने बाकी 7 विकेट्स गवा दिए और कह सकते हैं कि ये कोलैप्स कोहली के विकेट से ही शुरू हो गया था। ये स्कोर ऑब्वियसली बिलो पार था और एक अच्छे शुरुआत के बाद ऐसे कोलैप्स से जाहिर सी बात है निराशा होगी। खैर, सेकेंड इनिंग्स में न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई। उनकी तरफ से टॉम लेथम और डेवन कॉनवॉय ओपनिंग करने आए और उन्होंने बहुत सावधानी से इनिंग्स को आगे बढ़ाया। इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बॉलर ईशांत और बुमराह के सामने दोनों बैट्समैन को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, पर मोहम्मद शमी ने दोनों ही बैट्समैन को अच्छा परेशान किया। फिर भी इंडिया को न्यू बॉल से कोई सफलता नहीं मिली। कुछ ओवरों बाद कोहली ने 2 लेफ्ट हैंडर्स को ध्यान में रखते हुए अश्विन को भी बॉल थमाया, पर दोनों मानो विकेट न देने की ठान कर आए थे। टी ब्रेक तक न्यूजीलैंड ने अच्छी बैटिंग के बदौलत बिना कोई विकेट खोए 36 रन बना दिए। इस वक्त तक बैटिंग कंडीशन भी पिछले दिन के मुकाबले थोड़ी अच्छी हो गई थी और इंडियन पेसर्स को स्विंग बिल्कुल ना के बराबर मिल रही थी। एक्चुअली इंडिया ने जिन 3 पेसर्स को खिलाया था वो सीम पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, पर यहाँ स्विंगिंग कंडीशन में हमें भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर की जरूरत थी जो ज्यादा पेस ना होने पर भी बॉल को अच्छा स्विंग कराते हैं। खैर, टी के बाद न्यूजीलैंड दोबारा बैटिंग करने आई, पर अभी भी उनकी तरफ से गलती की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। विकेट के लिए इंडियन बॉलर्स को थोड़ा और वेट करना पड़ा और आखिरकार इनिंग्स के 35वें ओवर में टॉम लेथम अश्विन को ओवर कवर्स मारने की कोशिश में कोहली भैया को कैच दे बैठे। उनके खाते में 30 रन जुड़े और न्यूजीलैंड तब तक 70 रन बना चुकी थी और फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने आए कप्तान विलियमसन। डेवन कॉनवॉय के साथ उन्होंने कुछ देर अच्छी बैटिंग करी, पर 49 ओवर में आखिरकार कॉनवॉय से भी गलती हो गई और फाइनली ईशांत शर्मा के हाथ एक विकेट लगी। कॉनवॉय तब तक 54 रन बना चुके थे और न्यूजीलैंड 101 फॉर 2 के स्कोर पर थी। नंबर 4 पर फिर बैटिंग करने आए न्यूजीलैंड के सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर रॉस टेलर, मगर उन्हें ज्यादा देर मैदान में
नहीं बिताना पड़ा। महज 2 बॉल खेलने के बाद अंपायर ने खराब रोशनी की वजह से मैच को रोक दिया। साउथहैम्पटन पर काले बादलों का झुंड लग चुका था जो मानो कभी भी बरसने के लिए तैयार हो। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी विजिबिलिटी इंप्रूव नहीं होने की वजह से अंपायर ने स्टंप्स डिक्लेयर कर दिया और न्यूजीलैंड 49 ओवर्स में 101 फॉर 2 के स्कोर पर ही रुक गई। अगर आज डे 4 के वेदर की बात करें तो वो ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिख रही है। पूरे दिन बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है और ऐसा लगता है कि हमें आज भी मैच का कुछ समय गंवाना पड़ सकता है। उम्मीद तो यही होगी कि बारिश मैच से दूरी बनाकर रखे ताकि हमें एटलीस्ट इतना टाइम मिल सके कि एक विनर डिसाइड हो जाए। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो नो डाउट कल का दिन बहुत खराब था, पर इंडिया अभी भी कमबैक कर सकती है। अगर आज कुछ अर्ली विकेट्स मिल गए और न्यूजीलैंड को लीड लेने से रोक दे तो कह सकेंगे कि हमने मैच में कुछ कमबैक किया है। डे 3 के सबसे बड़े हाईलाइट थे न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन, जिन्होंने अपने 8वें टेस्ट मैच में ही 5वीं बार 5 विकेट हॉल लिया। नो डाउट ही इज अ ब्रिलियंट बॉलर। देखते हैं डे 4 की हाईलाइट कौन रहते हैं। जैसा भी होगा हम आपको डे 4 की रिपोर्ट के साथ यहीं दोबारा मिलेंगे। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर ही रहा हूँ कि मैच में बारिश दोबारा से ना आए। आप भी करो, शायद भगवान हमारी सुन ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।